भगवान कृष्ण चले गए, हमारी माता कुंती चली गई। वो स्वयं जो सृष्टि का मालिक है, वो अपने को टिका ना सका, वो रह ना सका, उसे भी जाना पड़ा। तो हम कौन है भैया? अर्जुन ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाई तुम सत्य कह रहे हो, जब वही नहीं टिक पाया तो हम भी टिकने वाले नहीं हैं। जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। हर संयोग का अंत वियोग है। आज पांचों पांडव द्रौपदी को संग लेकर स्वर्ग आरोहण के लिए चले, अपना राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया। आज हमारे कोई भाई, हमारी कोई माता अपने जीते जी अपने बच्चों को एक खेत देने के लिए तैयार नहीं, एक खेत का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं। हमारे संसार में हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग एक खेत का टुकड़ा देने को तैयार नहीं है, घर की चाबी सौंपने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरा बच्चा तो भी छोटा है, ये क्या जानते हैं संसार कैसे चलता है। इतने बड़े राजा, हस्तिनापुर नगरी के इतने बड़े विजेता पांडवों ने अपने जीते जी जिस व्यक्ति की संपत्ति मृत्यु के बाद उसकी संतान को मिली, वो उस व्यक्ति ने नहीं दी, वो तो उसे विधाता ने उसके प्रारब्ध से दे दी। वो दी नहीं गई, वो तो छीन ली गई। संत प्रवृत्ति वो है जो जीते जी अपने हाथों से ही अपनी संपत्ति को छोड़ने का साहस कर सकता है, वही संत प्रवृत्ति का है। कथा प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर लीला है। पांडवों ने अपने पूरे राज्य को अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया। द्रौपदी को संग लेकर कहा, हे हमारे पोते परीक्षित, जितना तुम्हारा मन करे तुम इस संसार में राज्य करो ना करो तुम्हारी इच्छा, पर हम अब ये राज्य कर नहीं सकते। जिस राज्य को, जिस धरती को, जिस स्थान को वो कृष्ण नहीं संभाल सके, वो हम क्या संभालेंगे। जब उन्हें भी जाना पड़ा तो हमें भी जाना ही पड़ेगा। जिस समय पांच पांडव आगे आगे चल रहे थे, द्रौपदी पीछे पीछे चल रही थी, स्वर्ग का आरोहण हो रहा था, उसी समय द्रौपदी का पैर खिसक गया। उसी समय द्रौपदी का पैर खिसक गया और द्रौपदी ने आवाज लगाई, हे मेरे स्वामी जरा रुको, तनिक रुकिए। अब द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम तो अर्जुन करते हैं। अर्जुन एकदम से अपनी प्रियतमा की आवाज सुनकर पीछे मुड़े, उसका हाथ पकड़ने लगे तो बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, रुक, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। हे अर्जुन, तुम कहां जा रहे हो? बहुत अंतर का रहस्य है कथा प्रेमियों, इस रहस्य को ध्यान से सुनना। जीवन के परिवर्तन की कथा है ये। कथा मात्र केवल किसी किताब से पढ़ी हुई कथा नहीं है, ये भागवत हमारे जीवन को तार तार कर देने वाली कथा है। ये हमारे जीवन के परिवर्तन की कथा है। एक स्त्री जिसके पांच पति, पांचों पति आगे आगे चल रहे हैं, पत्नी पीछे पीछे चली है, पैर खिसक गया, स्वर्ग का आरोहण हो रहा है, और जैसे ही वो पीछे खाई में गिरने लगी तो अपने पति को पुकारा, हे मेरे स्वामी मुझे बचाओ। अर्जुन हाथ पकड़ने लगे तो युधिष्ठिर ने एकदम से कहा, खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा, तुम पीछे बिल्कुल नहीं देखो। अरे भैया, ये हमारी अर्धांगिनी है, ये हमारी द्रौपदी है। नहीं अर्जुन, जिसे तुम बचाने जा रहे हो वो हमारी द्रौपदी नहीं,
वो हमारे शरीर की द्रौपदी है, वो हमें संसार में आकर मिली थी और संसार हम त्याग चुके हैं, हम स्वर्ग के आरोहण के लिए जा रहे हैं। अब इस मार्ग में ना कोई पत्नी है ना कोई पति है। ये गिरती है तो गिर जाने दो, चलती है तो चल जाने दो। और उस समय वो द्रौपदी रो रो कर जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरे 5 पति और एक भी मुझे बचाने वाला नहीं है, आखिर कौन है ये द्रौपदी? युधिष्ठिर ने अपनी प्रियतमा द्रौपदी को क्यों इस प्रकार से छोड़ दिया? 5 भाई आगे आगे चले। द्रौपदी को एहसास हो गया कि कोई भी मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। या यूं कह लो कि युधिष्ठिर द्रौपदी को वो स्मरण करवाना चाहते थे कि हे द्रौपदी, स्वर्ग के आरोहण पर चली हो, फिर भी तुम्हारी मति सुधर नहीं गई, तुम्हारी बुद्धि अभी भी सुधरी नहीं है। जिस समय तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, जिस समय तुम्हारे शरीर से तुम्हारे वस्त्र खींचे जा रहे थे, तुम्हारी साड़ी का पल्लू एक एक सिलवट उतारी जा रही थी, उस समय भी तुम्हारे 5 पति तुम्हारे सामने थे, पर कोई तुम्हें बचा नहीं पाया। उस समय जिसने तुझे बचाया, आज भी तुझे वही बचाएगा। तुम शरीर के पति को बुला रही हो, तुम अपने वास्तविक पति को बुलाकर तो देखो, आएगा वो आएगा। रो रो कर द्रौपदी किस प्रकार भगवान को पुकार रही। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। हे बिहारी, हे मेरी कृष्णा, मैं डूब रही हूँ, मेरी बाह पकड़ लीजिए। 5 पति हैं मेरे, पर मुझे कोई बचाने वाला नहीं है कृष्णा। जिस समय मेरे शरीर के ऊपर से वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस समय भी मेरे 5 पति थे, पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। उस समय तुम ही मुझे बचाने आए थे। आज द्रौपदी को युधिष्ठिर ने इस दिव्य लीला के अनुसार ये ज्ञान करा दिया, अपने भाई को भी सिखा दिया और द्रौपदी को भी सिखा दिया कि इस संसार में तेरा कोई नहीं है। मित्रत तेरा कोई नहीं संगीयन में, तू पड़ा क्यों इस झूठी ठगियन में। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। नहीं तो छूट जाएगी, नहीं तो छूट जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो छूट जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। सभी प्रेम से गाएंगे सभी, और एक ही क्षण में उस द्रौपदी को आपके हृदय में मैं एहसास कराने जा रहा हूँ। एक ही क्षण में आप उस द्रौपदी को अपने अंदर अनुभव करेंगे। ये कौन सी द्रौपदी है? इसके 5 पति हैं पर एक भी बचाने वाला नहीं है। वो 5 पति तब तक हैं जब तक संसार में है। जिस समय संसार से जाएंगे तो एक भी पति बचाने वाला नहीं। द्रौपदी
द्रौपदी हमारी जीवात्मा है और 5 पति जिनके इशारे पर वो नाचती है, जिसके इशारे पर वो अपने को बहुत बड़ा समझती है, वो हमारे 5 हमारे शरीर के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 पति हैं उस द्रौपदी के, जिनके इशारों पर ये द्रौपदी अपने बड़पन में फिरती रहती है। पर जिस समय ये आखिरी घड़ी आती है तो ये 5 के 5 पति साथ छोड़ देते हैं। श्री राधे। मझधार में नैया हे भैया कोई नहीं अपना, बड़ी मझधार में नैया हे भैया कोई नहीं अपना। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो नैया पार लग जाए। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो श्री राधे। और ध्यान दीजिएगा, कथा के प्रारंभ वेला से निवेदन किया और तो और जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जरासंधारी ने बाण लगाया और बाण छोड़ते हुए कहा जय श्री राम। उस समय भगवान श्री कृष्ण के पद्म मणि में बाण भेदन कर गया। भगवान कृष्ण तड़प रहे थे पीड़ा से, पर फिर भी जवाब दिया जय श्री राम। तो जब आपके सामने भगवान का किसी भी नाम को उच्चारण करके उच्चारण किया जाए तो कभी भी अपने मुख को विराम मत देना, सामने से जवाब जरूर देना। और क्या कहा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे। है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर लगी है। पाप की गठरी हमारे सभी गाइए शीश के ऊपर लगी है। पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर लगी है। भजन पापों का भारी है, भजन पापों का भारी है, इसी से डूब जाएगी। पकड़ लो बाण गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाण गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी।
पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। राधे से कहेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हो, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हो, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हो, तुम्हारे जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे बचाओगे। जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे बचाओगे। पकड़ लो गिरधारी, पकड़ लो नहीं तो छूट जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो छूट जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी, 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 नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। आय हाय, नेत्रों से बहते हुए आंसू, कंपित हुआ हृदय, और अपने सभी लोग धोखा देकर आगे निकलते हुए। कोई पास न खड़ा, कोई पास न खड़ा। एक एक फूल के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी, एक एक फूल के लिए तरसती रही, एक एक कदम के लिए तरसती रही, कि एक एक कदम के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी।
कि एक कदम के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी, आज काफिला बनाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक वस्त्र के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी, एक वस्त्र के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी, आज कपड़ों के ढेर कफनों के ढेर लगते जा रहे हैं। एक फूल के लिए तरसती रही मैं पूरी जिंदगी, आज फूलों के ढेर लगते जा रहे हैं। आज पता चला कितनी हसीन है ये मौत प्यारे, हम तो ऐसे ही जिए जा रहे थे, हम तो ऐसे ही जिए जा रहे थे। आज पता चला ये मौत कितनी हसीन है, पर ये मौत को हसीन बनाने का जो कारखाना है वो ये संत समाज है। मौत को हसीन बनाने का जो कारखाना है वो भगवान का ये भगवत धाम है। यही हमारी मौत का आनंद देता है। इस मौत को आनंदित बनाने का कारखाना, एक शब्द के लिए जो मैं तरसता रहा, आज सब मुझे अच्छा ही अच्छा कहते जा रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं जो दूसरे हैं और जो अपने हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। आज विडंबना देखिए, पांचों पांडव आगे चल रहे थे, द्रौपदी जी सबसे पीछे थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज कैसा अपने बड़े होने का रिश्ता निभाया है कि आज कहते हैं कि अपने परिवार का जो बड़ा होता है ना, वो चाहे किसी भी तरह से कहे पर वो कल्याण के लिए ही कहता है। युधिष्ठिर के शब्द द्रौपदी को बुरे लगे, अर्जुन को बुरे लगे, परंतु उसके पीछे रहस्य क्या था? युधिष्ठिर बताना चाहते थे कि हे द्रौपदी, इस मार्ग पर चाहकर भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पांडव आगे थे, द्रौपदी जी पीछे थी, परंतु जब भगवान को बुलाया तो पांडव बाद में पहुंचे और द्रौपदी जी पहले ही भगवान के चरणों में पहुंच गए, पहले ही भगवान के चरणों में पहुंच गए। अर्थ यह है कि हे द्रौपदी, वो द्रौपदी हमारे अंदर जीवात्मा के रूप में बैठी है। हमारी जीवात्मा वो द्रौपदी है जिसके 5 पति हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पल पल वो हमें एहसास कराते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं, पर फिर भी उन 5 तत्वों के अधीन होकर ये द्रौपदी हमारी जीवात्मा अपने सच्चे प्रिया को भूल जाती है। हे जीवात्मा, तेरा सच्चा पति वो परमात्मा है, और जब तक तू उसकी नहीं हो जाती तो सुहागन नहीं है।